ठीक है, आपका आज न्यू चैप्टर के बारे में हम बताएंगे। अध्याय आपका चौथा चैप्टर है। इसमें समीकरण एवं समीकरण समानता का अर्थ, रेखीय समीकरण का हल, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकरण के बारे में आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे समीकरण होता क्या है। समीकरण के बारे में, इक्वेशन वह गणितीय कथन जिसमें दो व्यंजक समानता के चिन्ह द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हों, समीकरण कहलाता है। समानता का चिन्ह इक्वल होना चाहिए। समानता के चिन्हों द्वारा जो भी व्यंजक जुड़ा होता है हम कह सकते हैं समीकरण कहलाता है। जैसे आपका पहला एग्जांपल हम लेते हैं 3x + 9 = 5। अब देखिए ये क्या है, एक समीकरण, क्योंकि ये देखिए समानता के चिन्हों द्वारा जुड़े हुए हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं, समीकरण कह सकते हैं। दो व्यंजक हो सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल आपका 3x + 3 = x + 5। ये क्या है, दो व्यंजक के समानता के चिन्हों द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, समीकरण कह सकते हैं। तीसरा आपका है y = 2y - 7। ये भी क्या है, समानता के चिन्हों द्वारा जुड़े हुए हैं, जिनको हम क्या कह सकते हैं, समीकरण कह सकते हैं। चौथा आपका है 15z + 3 + 5z। ये भी क्या है, समानता के चिन्हों द्वारा जुड़े हुए हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, समीकरण कह सकते हैं। या हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, समीकरण एक घात समीकरण भी होता है। एक घात समीकरण जिसमें क्या होता है, चर की घात कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें देखते हैं ये क्या है, एक घात समीकरण है जिसमें चर की घात कितना है, 1 है। यहां पे हम देख सकते हैं चर क्या होता है, ये आपका चर राशि है और ये आपका क्या होता है, अचर कह सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है। जिसमें चर की घात यहां पे क्या होता है, हम यहां पे क्या करते हैं, 1 नहीं लिखते, क्या हम ऑलरेडी जानते हैं कि इसकी घात कितना होता है, 1 होता है। अब जैसे दो घात समीकरण x² + 5x और +7 = 0। ये भी क्या है, दो घात समीकरण है जिसमें चर की घात क्या है, अधिकतम 2। इसको हम कह सकते हैं दो घात समीकरण। अब इसके बाद यदि चर की घात कितना हो, 3 हो, x की घात 3 + 3x² + 5x + 7 = 0। ये क्या है, 3 घात समीकरण है। तो जिसमें क्या होता है, समानता के चिन्हों द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। चाहे एक घात समीकरण हो, दो घात समीकरण, त्रिघात, 4 घात, 5 घात, ऐसे n घात समीकरण भी होता है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, जिनको हम कहते हैं बहुपद। बहुपद में क्या होता है, जिनकी घात 1 से अधिक होता है, उनको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उन्हीं का क्या है, एक रूप है जिनको हम क्या कहते हैं, समीकरण, जिसमें समानता के चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उनको हम समीकरण कहते हैं। अब अगला है आपका देखिए, अब दूसरा आपका है सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण क्या होती है, ऐसा समांतर सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, सत्य होता है, सर्वसमीकरण कहलाता है। कोई भी समीकरण ऐसा समांतर सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है, सत्य होता है। जैसे कोई समीकरण आपसे दिया हुआ, जैसे मान लेते हैं 3x + 2 = 5। ये आपको एक समीकरण दिया हो,
एक मान के लिए करा x बराबर 1 पर हल कीजिए या दिखाइए कि सर्वसमीका है कि नहीं है। अब देखिए x बराबर 1 के लिए x की वैल्यू हम क्या करते हैं, इस समीकरण में रखते हैं। समीकरण में रखने के बाद हम क्या करते हैं, यदि ये दोनों पक्ष बराबर हो गए अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वसमीका है। यदि ऐसा नहीं होता तो हम क्या कर सकते हैं, सर्वसमीका नहीं है। अब चेक करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं 3 गुणे 1 प्लस 2 बराबर 5। अब यहाँ 3 प्लस 2 बराबर 5, 5 बराबर 5 अर्थात इसमें दोनों पक्ष बराबर है तो हम कह सकते हैं x बराबर 1 पर समीकरण क्या है, सर्वसमीका है। सर्वसमीका चेक करने के लिए इसका दोनों पक्ष क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो हम सर्वसमीका नहीं कर सकते। और दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल आपका है, इसमें x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 1। अब हमको क्या करना है, इसमें जांच करना है सर्वसमीका होने की जांच कीजिए, सर्वसमीका होने की जांच कीजिए। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 0 पर क्या करते हैं, चेक करते हैं। x बराबर 0 पे चेक करते हैं कि सर्वसमीका है कि नहीं है। सर्वसमीका होने का प्रतिबंध होता है जिसका दोनों पक्ष वैल्यू रखने पे बराबर हो, तो हम कह सकते हैं सर्वसमीका है। अब यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू 0, a भी 0, माइनस 2 बराबर 1, माइनस 2 बराबर 1 अर्थात इसका दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसका दोनों पक्ष बराबर नहीं है। लिख सकते हैं r s नॉट इक्वल टू l h s अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं सर्वसमीका नहीं। जिसमें वैल्यू उत्तर दिया होता है उसका वैल्यू हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को इस समीकरण में पुट करते हैं, रख देते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष यदि बराबर हो जाता है तब हम कह सकते हैं सर्वसमीका है। यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो सर्वसमीका नहीं है। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल हम लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 7x प्लस 2 बराबर 9। अब इसको x बराबर 1 पर जांच कीजिए कि सर्वसमीका है या नहीं। अब जांच करते हैं सर्वसमीका है कि नहीं है। तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं 7 गुणे 1 प्लस 2 बराबर 9। अब इसमें 7 प्लस 2 बराबर 9, 9 बराबर 9 अर्थात इसका दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं सर्वसमीका है x बराबर 1 के लिए। ये क्या है, सर्वसमीका है। तो हम कह सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष बराबर है, इसलिए क्या है, सर्वसमीका है। किससे, x बराबर 1 पर। ये जो समीकरण है सर्वसमीका है। अब इसके बाद
देखते हैं अगला। अगला आपका है ठीक है समीकरण हल करने की विधियां। समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल आपका हम लेते हैं x + 3 = 5। ये आपका समीकरण है। अब इसमें हल करने की विधियां क्या करते हैं, इनमें x की वैल्यू, x के विभिन्न मान को रखते हैं। जैसे पहला x = 0 रखते हैं। 0 पे देखते हैं क्या इस समीकरण का हल है कि नहीं। 0 रखते हैं, 0 + 3 = 5। अर्थात दोनों पक्ष क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं x = 0 इस समीकरण का हल है, अर्थात इसको खिला पिलाकर संतुष्ट कर रहा है। अब x बराबर क्या करते हैं, 1 पर देखते हैं। 1 पर देखते हैं तो x की वैल्यू रखते हैं 1 - 3 = 5। ये भी देखते हैं 4 बराबर कितना हो गया, 5। अर्थात इसका दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अर्थात x = 1 इस समीकरण का हल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अगली वैल्यू x = 2 पर देखते हैं। जब 2 पर देखते हैं x की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 - 3 = 5। अर्थात 5 = 5। इसका क्या है, दोनों पक्ष बराबर है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अर्थात हम कह सकते हैं x = 2 पर इस समीकरण का हल है, जिससे इसको क्या कर क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, अर्थात दोनों पक्ष बराबर है। और देखिए दूसरी विधि पक्षांतर विधि। इसको पक्षांतर कैसे करते हैं, चर को क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं, अचर को एक तरफ करते हैं। अब देखिए जैसे यही समीकरण x + 3 = 5, ये और आसान विधि होता है। अब देखिए जो आपका कांस्टेंट वैल्यू है, अचर है, उसको हम क्या करते हैं, दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस है, जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो x = 5 - 3 घटाएंगे, x बराबर कितना आया, 2। अर्थात x की वैल्यू इस समीकरण को क्या है, संतुष्ट करेगा, जिससे दोनों पक्ष बराबर होंगे। अब इसके बाद अगला एग्जांपल आपका, अगला एग्जांपल है इसमें 2x - 7 = 1 को हल कीजिए। सबसे पहले आप जानिए ये समीकरण क्या घात समीकरण है, 1 घात, 2 घात, 3 घात। तो देखिए इसमें हम आपको पहले भी बताए थे, जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो, तो एक घात समीकरण कहलाता है, या उसी को हम कहते हैं रैखिक समीकरण या रेखीय समीकरण भी हम कह सकते हैं, जिसमें चर की घात केवल 1 होता है। अब इसको क्या करते हैं, पक्षांतर विधि द्वारा हम क्या करते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं। चर को एक तरफ करते हैं, अचर को दूसरे तरफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर, अब इसको हम जब दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, यहाँ प्लस है, सॉरी माइनस है, दूसरे पक्ष में जाएगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, 7 × 8 हो गया। यहाँ कितना है, 2x। अब क्या करते हैं, x के साथ ये 2 क्या है, गुणा में, ये जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाता है। तो यहाँ x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 8/2, इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 × 4 8, x = 4। x की वैल्यू क्या है, इस समीकरण का हल है। हम रखकर दिखा देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू 4, यहाँ पे रखते हैं 2 × 4 - 7 = 1। अब 4 × 8 - 7 = 1।
एक बराबर एक अर्थात दोनों पक्ष बराबर अर्थात इस समीकरण का हल है। देखिए इस समीकरण को आपको क्या करना है, सॉल्व करना, हल करना है। अब इसमें देखिए दोनों पक्ष में क्या है, चर वैल्यू, दोनों पक्ष में अचर वैल्यू भी है। अब इसमें देखिए और एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर देते हैं। ये आपका चर होता है और ये आपका अचर होता है। लेकिन यदि आपसे पूछे गुणांक, गुणांक क्या होता है, जैसे पूछे x का गुणांक, गुणांक जो उसमें उस चर में क्या होता है गुणा किया जाता है, जिस राशि से गुणा किया जाता है वही क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। x का गुणांक कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए इस समीकरण को सॉल्व कीजिए, हल करते हैं। हमने बताया था पक्षांतर भी, पक्षांतर करके चर को हम क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं और क्या करते हैं, अचर को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। अब 3x को इधर ले आएंगे, प्लस है, इधर आएंगे क्या होगा, माइनस 6x माइनस 3x। अब 8 इधर क्या है, प्लस है, दूसरे पक्ष में जाएगी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 प्लस 8। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं 6x में से 3x को घटाते हैं, यहाँ पे 3x आएगा बराबर। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 8 4 12। अब इसके बाद क्या करते हैं, x के साथ 3 क्या है, गुणा में, जब दूसरे पक्ष में इसको ले जाते हैं तो भाग में हो जाता है। भाग में x बराबर 12/3, 3 से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 3 चौक 12, x बराबर 4। अब हम क्या करते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच कर लेते हैं। जो वैल्यू हमको प्राप्त हुआ वही वैल्यू क्या करते हैं, इस समीकरण में रखकर यदि इसका दोनों पक्ष बराबर हो जाता है तो समीकरण का हल है। अब देख लेते हैं 6 गुणे x की वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 माइनस 8 बराबर, अब 3 गुणे 4, x की वैल्यू 4 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 तिया 12, 12 और 4 16। अब यहाँ पे 6 चौ 24 माइनस 8, 24 में से 8 घटाएंगे 16 बराबर 16। अर्थात x बराबर 4 इस समीकरण का हल है, अर्थात इसको खिला पिलाकर संतुष्ट करना।